बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भील शिकारी रहता था। उसका जीवन कठिन था और उसका स्वभाव भी कुछ कठोर था। वह रोज जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता और उसी से अपने बड़े परिवार का पेट भरता था। उसे पूजा पाठ, व्रत या धर्म के नियमों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसका जीवन बस शिकार करना और परिवार का पालन करना था। एक दिन महाशिवरात्रि की पावन रात आई, लेकिन उस शिकारी को इस व्रत के महत्व का बिल्कुल भी पता नहीं था। उस दिन सुबह से शाम तक वह जंगल में घूमता रहा, पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूरज ढल गया और रात होने लगी। घर पर उसके माता-पिता, पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे भूखे बैठे थे। उनकी चिंता से उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर आज भी खाली हाथ लौट गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इसी चिंता में वह जंगल के भीतर एक शांत जलाशय के पास पहुंच गया। उसे लगा कि रात में कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। वह पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। उसे यह नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात का पहला पहर शुरू हुआ। कुछ समय बाद एक प्यासा हिरण पानी पीने वहां आया। शिकारी खुश हो गया और उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने निशाना साधा, उसके हाथ से थोड़ा पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े, जो सीधे शिवलिंग पर गिरे। इस तरह अनजाने में शिव की पूजा हो गई। हिरण ने ऊपर देखा और डरते हुए बोला, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बार उन्हें सुरक्षित करके आने दो। मैं वचन देता हूँ कि वापस आ जाऊंगा। हिरण की सच्ची बात सुनकर शिकारी का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा, चलो इसे जाने देता हूँ, और वह हिरण वहां से चला गया। कुछ समय बाद रात का दूसरा पहर आया। तभी एक और हिरणी पानी पीने वहां पहुंची। शिकारी ने फिर से धनुष उठाया। इस बार भी उसके हाथ से पानी और बेलपत्र गिर पड़े और शिवलिंग पर अर्पित हो गए। दूसरी हिरणी ने भी अपने बच्चों की चिंता बताते हुए लौटने का वचन दिया। शिकारी ने थोड़ी शंका के साथ उसे भी जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। तीसरे पहर में एक हष्ट-पुष्ट हिरण वहां आया। शिकारी ने फिर निशाना साधा और फिर वही हुआ। पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। तीसरी बार भी अनजाने में शिव पूजा हो गई। हिरण ने भी विनम्रता से कहा कि वह अपने परिवार से मिलकर लौट आएगा। इस बार शिकारी के मन में आश्चर्य होने लगा कि ये सभी जानवर सच बोल रहे हैं और अपने वचन का सम्मान कर रहे हैं। उसने उसे भी जाने दिया। अब रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका था। शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था, पर वह वहीं बैठा रहा। तभी उसने देखा कि वे सभी हिरण अपने बच्चों सहित वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपना वचन निभाया था। यह देखकर शिकारी के मन में गहरा परिवर्तन हुआ। उसने सोचा, ये तो पशु हैं, फिर भी सत्य और वचन का पालन कर रहे हैं, और मैं इंसान होकर भी जीवन भर पाप करता रहा। उसके हृदय में दया और करुणा जाग उठी। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, तुम सब धन्य हो। मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम सब स्वतंत्र हो। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, उसके हाथ से फिर पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। पूरी रात अनजाने में उसने उपवास किया, जागरण किया और शिव की पूजा भी कर ली थी। उसके मन का अंधकार दूर हो गया और उसमें ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उसी क्षण भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य रूप में प्रकट होकर शिकारी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, हे व्याध, आज तुमने अनजाने में ही सच्ची शिव भक्ति की है। तुम्हारे भीतर दया और सत्य का भाव जागा है, इसीलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे नया जीवन, सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान की। कहते हैं कि आगे चलकर वही शिकारी महान भक्त बना और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। इस कहानी का संदेश यह है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आत्मा को बदलने का अवसर भी है। सच्चा मन, दया और सत्य का मार्ग इंसान को भगवान के करीब ले जाता है। कभी कभी अनजाने में किया गया एक अच्छा कर्म भी जीवन को नई दिशा दे देता है। यही महाशिवरात्रि की पावन कथा है, जो हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति होती है। बस ज़रूरत है सही भावना और सच्चे हृदय की।